गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नई डिजीज़ पढ़ेंगे हम, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक, और उस कैसे उसको बचाया जा सकता है। देखिए, ब्लाइंडनेस क्या है। ब्लाइंडनेस का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो क्या होता है, अंधापन। ठीक है, आंखों की रोशनी जाना। अब ये आंखों की रोशनी चली कैसे जाती है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में अंधापन किसे कहा गया है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ब्लाइंडनेस की डेफिनेशन दी है वो क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग क्या है, ब्लाइंडनेस इज एन इनएबिलिटी टू काउंट फिगर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर की दूरी पे अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तीन ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, और वो आदमी ये भी नहीं बता सकता कि वो कितने ऑब्जेक्ट है, मतलब वो काउंट ही नहीं कर सकता 3 मीटर की दूरी से कि वो कितने ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन को, जब आप 3 मीटर की दूरी से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ब्लाइंडनेस। वैसे तो अंधापन क्या होता है, दिखना बंद हो जाना, पर एक्चुअल में अगर 3 मीटर की दूरी से ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और काउंट करना जब बंद हो जाता है तो उसको अंधापन ही कहते हैं। ठीक है, तो अंधापन यही होता है कि जब आपको दिखना बंद हो जाए 3 मीटर की दूरी से, तो कि क्या रखा है, कितना रखा हुआ है। ठीक है, देखिए, कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस के। जो ब्लाइंडनेस है वो बहुत सारे रीज़न की वजह से होती है। ठीक है, चोट लग जाना, एसिड गिर जाना, कोई केमिकल गिर जाना। ठीक है, तो अलग अलग रीज़न है ब्लाइंडनेस के। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, सबसे कम रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये हम देख लेते हैं। देखिए, जो कैटेरैक्ट है, ठीक है, कैटेरैक्ट आपको सबको पता है। ठीक, कैटेरैक्ट होता है जो आंखों की, जो आपके लेंस होता है वो ओपेक होता चला जाता है। ओपेक मतलब उसमें दिखना धुंधला होता चला जाता है, दिखना बंद हो जाता है। कैटेरैक्ट मतलब इतना वो नहीं है, बहुत कॉमन सा है। एक एज पे आके कैटेरैक्ट लोगों को जनरली हो जाता है, 40+ एज में आके और लोगों को अक्सर कैटेरैक्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बहुत ईजिली इसके ऑपरेशन अवेलेबल होते हैं, बस ये टाइमली दिखा दें और टाइमली इसका ऑपरेशन करा ले तो। ठीक है, तो कैटेरैक्ट है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही होता है अंधेपन के लिए। गांव में क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, लोग ध्यान नहीं देते, तो आंखों की रोशनी कैसी हो जाती है, धुंधली होती चली जाती है। तो कैटेरैक्ट यही है कि अगर आप इसको टाइमली ध्यान दें तो ये कोई लाइलाज नहीं है, नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है छोटा सा, और हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पर मैक्सिमम लोग जो अंधे होते हैं वो कैटरेक्ट की वजह से ही हो पाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर, जो आपकी आंखें हैं उसका जो रिफ्रैक्शन होता है, आपको पता ही है आंखों में क्या होता है, आंखों में इमेज बनते हैं, तो अगर वहाँ पे एरर शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आपके लेंसेस में एरर शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आंखों की रोशनी जाती रहती है। तो लगभग 19.7% लोग इसकी वजह से अंधे हो जाते हैं। 62.6% लगभग लोग कैटरेक्ट की वजह से अंधे होते हैं। ठीक है, अब बात करिए ट्रैकोमा। ट्रैकोमा मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक इन्फेक्शन है। ठीक है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लूकोमा। तो ये ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा में आपकी आंखों का जो एक्वस ह्यूमर होता है, आपके लेंस के पीछे एक फ्लूइड होता है आंखों में भरा हुआ, तो वो जो फ्लूइड है अगर एक्सेस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बनने लगे, तो आंखें कैसी हो जाती है, एकदम फ्लप, मतलब बाहर की तरफ निकली हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर। जो ऑप्टिक प्रेशर होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है। जब नर्व डैमेज शुरू होना हो जाती है तो आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोमा को टाइमली अगर देखें, ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है, पर इससे अगर आंखों की रोशनी जाए तो मुश्किल हो जाता है सही होना, क्योंकि रीज़न है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। कैटरेक्ट लेंस को ख़राब करता था, पर ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व को ही डैमेज करता है, तो नर्व तो रिप्लेस नहीं हो सकती है। ठीक है, कॉर्नियल प्रॉब्लम, अगर आपकी कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम आ गई है या उसको डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से भी आंखों की रोशनी जाती है। कितना, 0.97%, 0.9%। ठीक है, लोग लगभग इसकी वजह से अंधे होते हैं। ग्लूकोमा की वजह से 5.8% लोग लगभग अंधे हो जाते हैं। आई ट्यूमर, अगर आंखों में ट्यूमर हो गया, ट्यूमर मतलब गांठ, ठीक है, जब आंखों में कैंसर पड़ा रहता है तो आपको बताया था मैंने कि सेल के ऊपर सेल ग्रो करती जाती है तो ट्यूमर से बना लेती है। ठीक है, तो अगर आंखों में कोई ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो नर्व को डैमेज करता है, लेंसेज को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से 4.7% लोगों में आंखों में अंधेपन का कारण बनता है। इंजरी हो जाए, चोट लग जाए,
ठीक है। तो इससे भी 1.2% लोग अंधे हो जाते हैं कि आँख में चोट लग गई थी, उसकी वजह से अंधापन आ गया। ठीक है। और भी बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे कोई केमिकल गिर गया, एसिड गिर गई, या फिर किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आ गया लाइट के कि जिसकी वजह से आपकी आँख की रोशनी कम हो गई, डैमेज हो गया। तो बहुत सारे रीज़न, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं आँखों की रोशनी जाने के। ठीक है। ठीक है। ये कुछ रीज़न है, इनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, वेल्डिंग प्रोसेस आर लायबल टू कॉज आई इंजरी। जो फैक्ट्री में काम करते हैं या वर्कशॉप में काम करते हैं या वेल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ चांसेस होते हैं कि उनकी आँख में चोट लग जाए, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाए। फैक्ट्री में आपको पता है काम कर रहा है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से काम कर रहा है, कोई चीज़ों को छील रहा है, कोई उनको घिस रहा है, तो कोई भी शार्प चीज़ लग सकती है, आँख में इंजरी हो सकती है। वर्कशॉप में भी यही है। वेल्डिंग प्रोसेस में आपको पता ही है, बहुत तेज़ लाइट में काम करना पड़ता है, वो जो उसको वेल्ड करता है, तो इससे भी पॉसिबल होता है कि आँखों की रोशनी चली जाए अगर उसमें चोट लग जाए तो। ठीक है। अगर आप एक्सरे की रेडिएशन में आते हैं या फिर यूवी रेज़ की, बहुत तेज़ यूवी रेज़ की रेडिएशन में आ जाते हैं, तो वो आपकी आंखों पे रोशनी पे असर डालता है। ठीक है। देखिए, कभी कभी बहुत तेज़ लाइट में आंखें पे अगर काम करें तो आंखों को नुकसान पहुंचाती है वो। ठीक है। या फिर बहुत तेज़ आप निकलेंगे, कहीं बहुत तेज़ लाइट है तो आपकी आंखें कैसे झिलमिला जाती है। ठीक है। या फिर कोई रेडिएशन हो कहीं पर। ठीक। रेडिएशन ऐसे तो दिखाई नहीं देता, आप महसूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ नुकसान करता है तभी पता चलता है। ठीक। तो जैसे एक्सरे रेडिएशन हुआ या अदर तरह के रेडिएशन हुआ, अगर आपकी आंखें इसके कांटेक्ट में आती हैं और वो डैमेजिंग है, तो वो आपकी आंखों को नुकसान करता है। कॉन्जेनाइटल डिजीजेज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिजीज ऑफ नर्व सिस्टम ऑल्सो प्रोड्यूस ब्लाइंडनेस। देखिए, डायबिटीज़ क्या होता है? डायबिटीज़ जब एक्सेस में होती है, तो ध्यान रखिए, जब बहुत एक्सेस में डायबिटीज़ होने लगती है तो आंखों की रोशनी पे असर डालती है वो। ठीक। क्योंकि नर्व डैमेज करने लगती है वो। हाइपरटेंशन में भी यही कंडीशन होता है, जब बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होती है तो आपकी आँखों में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी डैमेज होने लगती हैं। ठीक है। आपकी नर्व सिस्टम ख़राब होने लगता है, जो भी ऑप्टिक नर्व है आपकी, वो